वेलकम बैक यू अरिस्टोक्रेट्स। और दोस्तों हैप्पी दिवाली आप सबको। और आप सबकी दोस्तों मेरे को एक हेल्प चाहिए कि दोस्तों एक तो आपको r/कारवर्सल हमारा एक नया सब रेडिट है, उसको जाके आपको ज्वाइन करना है। बढ़िया सारे भाई वहाँ पे बातचीत करेंगे, मीम्स वगैरह शेयर करेंगे, गाड़ियों के ऊपर बात करेंगे। और दूसरी हेल्प चाहिए कि दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में इसके बारे में बताया था और पता नहीं क्या एकदम से बहुत सारे लोग आ गए और सब रेडिट हैंग मार गया भाई। उसके अंदर ना कोई अप्रूव हो पा रहा है, ना कोई बंदा ज्वाइन कर पा रहे, लोग बता रहे बग्स वगैरह। तो कोई अगर आप में से बढ़िया बंदा है जिसको सब रेडिट बढ़िया चलाना आता है, जो हमारा बढ़िया मॉडरेटर बन सकता है, तो भाई बताना, हम बढ़िया भाई सारे मिलके काम कर लेंगे। डीएम कर देना रेडिट के ऊपर ही अगर आपको बढ़िया मॉड वगैरह करना आता है रेडिट वगैरह और बढ़िया उसको कूल बनाना आता है। उससे पहले दोस्तों आज हम बात करेंगे पिछले हफ्ते की थोड़ी बहुत कार न्यूज के बारे में, जिसमें स्कोडा ने मेरी फेवरेट गाड़ी को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। साथ में जैगवार लैंड रोवर दोस्तों दोबारा अब थोड़ा काम वाम करने लग गए हैं। साथ ही में मर्सिडीज ने अपनी 2-4 नई गाड़ियों के बारे में बता दिया है। उससे पहले यू नीड टू सब्सक्राइब एंड बी अ रियल अरिस्टोक्रेट। लेट्स एम दोस्तों फॉर 2000 सब्सक्राइबर। जितने इस वाली वीडियो के अंदर सब्सक्राइबर गेन होंगे मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। और अगर 2000 सब्सक्राइबर गेन होंगे दोस्तों बहुत ही मजा आएगा। अब से दोस्तों ये प्रथा रखते हैं, जितने भी करंट वाली वीडियो के अंदर सब्सक्राइबर गेन होंगे मैं आपको अगली वीडियो के अंदर उसका अपडेट दूंगा, क्योंकि आपको बाकी सारे मैट्रिक्स तो दिख जाते हैं पर सब्सक्राइबर गेन वाला मैट्रिक नहीं दिखता। आपका भाई आपको बताएगा फर्स्ट यूट्यूबर टू डू सो। तो आज की हमारी पहली न्यूज है कि जैगवार ने ऑफिशियली मतलब जैगवार लैंड रोवर ने अपने प्लांट्स को रीस्टार्ट कर दिया यूके वाले, और इस ब्रांड की प्रोडक्शन दोबारा रीस्टार्ट हो गई है। जिसमें अगर आपको नहीं पता तो पिछले महीने इस ब्रांड के ऊपर एक काफी बड़े लेवल का साइबर अटैक हुआ था, जिसकी वजह से इस ब्रांड के सारे कार प्लांट्स बंद हो गए थे। इस ब्रांड की गाड़ी सर्विस होना बंद हो गई थी। इस ब्रांड की ऑलरेडी बनी हुई गाड़ियां रजिस्टर होना बंद हो गई थी। सप्लायर्स ऑलमोस्ट बैंकरप्सी फेस कर रहे थे। कोई बहुत ही बड़े हैकर ग्रुप ने सोशल इंजीनियरिंग करके इनके सारे डेटा को एक्सेस कर लिया था। इसके बाद दोस्तों अब ये दोबारा अपने जो प्लांट्स है 1 महीने बाद उनको रीस्टार्ट करने लग गए हैं और इस ब्रांड की जो प्रोडक्शन है दोबारा रीस्टार्ट हो रही है। 100% कैपेसिटी पे अभी ये प्लांट आए नहीं इनके सारे, पर दोबारा इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी रीस्टार्ट हो गई है। और इसकी वजह से इस ब्रांड को ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ रुपए का लॉस हो गया है। 60,000 गाड़ियों का प्रोडक्शन लॉस भी हुआ है और सितंबर इस ब्रांड का मैक्सिमम सेल्स वाला मंथ होता है। वहीं पे ये वाला साइबर अटैक हो गया, बहुत ही बड़ी दिक्कत हो गई। और अब मेरे ख्याल से जैगवार लैंड रोवर आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर ही अपनी 100% प्री साइबर अटैक कैपेसिटी के ऊपर आ जाएंगे। और मैं तो भाई इस ब्रांड को एडवाइस दे रहा हूँ कि जल्दी से अपने डिफेंडर स्पोर्ट को लॉन्च करो, जल्दी से अपनी 2-4 इवोक फेसलिफ्ट और या फिर नई जनरेशन, साथ ही में विला नई जनरेशन को लॉन्च करो और जैगवार को दोस्तों लॉन्च करो। सबसे पहले जैगवार आपका भाई पहले एटलीस्ट 70-80 हजार गाड़ियों तो ला के दे ही रहा था सेल्स ईयर की, अब तो आपकी वो भी नहीं हो रही भाई। जल्दी से उसको रीइग्नाइट करो, प्रॉफिट मार्जिन को एक्सपैंड करो अपने। आई वॉन्ट टाटा मोटर शेयर टू बी द पैसेंजर व्हीकल शेयर टू बी 800 रुपीज इन नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स। हो सकता है, जो कि दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा ये प्रेडिक्शन है, बाकी आप बताना दोस्तों। फिर जो हमारी अगली न्यूज है कि स्कोडा ने ऑफिशियली अपनी ऑक्टाविया आरएस को इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जो कि मेरी फेवरेट गाड़ी है इस ब्रांड की, मैक्सिमम लोगों की फेवरेट गाड़ी है, जो कि ऑक्टाविया का थोड़ा स्पोर्टी वाले वर्जन है। और इसका प्राइस मेरे ख्याल से काफी डिसेंट लॉन्च हुआ था, 49.9 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया। सिर्फ 100 यूनिट्स आई थी और लॉन्च होते ही सारी 100 की 100 बिक गई थी। जिसका येलो कलर था वो तो दोस्तों कुछ मिनटों के अंदर ही बिक गया था। अब काफी लोग बोलेंगे कि भाई 50 लाख रुपए एक्स-शोरूम, ऑलमोस्ट 55 लाख रुपए ऑन रोड की ये गाड़ी कॉस्ट करने वाली है, तो क्या खास है इस गाड़ी के अंदर? इसमें आपको मिलती है ऑलमोस्ट 260 हॉर्स पावर दोस्तों आपको मिलती है। ये गाड़ी सिर्फ 100 इंडिया में आने वाली है, शायद अगले ट्रेंच में स्कोडा 100 को और ले आए। तो दोस्तों अगर आपको लड़कों की ऐसे बढ़िया कूल फैन फॉलोइंग चाहिए ना, ऐसे कूल लड़कों की जो आप चाहते हो कि भाई आपको एडमायर करे, तो भाई इस गाड़ी को परचेज कर लो। जितनी आपको बढ़िया रिस्पेक्ट इस गाड़ी के ऊपर मिलेगी, आपको BMW 330Li M340i पे भी नहीं मिलने वाली। लिटरली आपको बता रहा हूं, ओवरऑल ऑडियंस की आपको M340i की मिलेगी, पर जो एकदम एंथुजियास्टिक ऑडियंस है उसकी रिस्पेक्ट आपको स्कोडा ऑक्टाविया आरएस के ऊपर मिलने वाली है। और 50 लाख मेरे ख्याल से बिल्कुल डिसेंट प्राइस है, क्योंकि ना इस गाड़ी की वैल्यू ज्यादा कम होने वाली है, क्योंकि 100 यूनिट्स है, तो जो एंथुजियास्टिक लोग हैं वही आपसे परचेज कर लेंगे। बढ़िया आपको परफॉर्मेंस मिल जाएगी और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी कंसिडरेबली कम होगी एज कम्पेयर टू अगर आप BMW लेते हैं M340i। मतलब वो तो थोड़ी अलग लेवल की गाड़ी हो जाती है, पर वैसे आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों काफी दोस्तों मेरे ख्याल से बढ़िया गाड़ी है, अगर आपको लेनी है आप ले सकते हैं। मेरी किसी को ऑक्टाविया लेनी है तो बताओ दोस्तों, आई विल सेल इट टू यू इफ यू वांट टू। आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू कार। आप बताना दोस्तों, अगर मैं अपनी ऑक्टाविया बेच के एक टिगुआन आर लाइन को परचेज कर लेता हूं तो क्या वो एक सही डिसीजन होगा या फिर नहीं, आप बताना दोस्तों। फिर जो दोस्तों हमारी अगली न्यूज है आज की कि नेक्सॉन के अंदर ऑफिशियली अब ADAS लेवल 2 आ गया है,
जिसमें अगर आपको पता नहीं तो अभी नेक्सॉन ईवी के अंदर टाटा मोटर्स ने ऑफिशियली ADAS लेवल 2 को डाल दिया था। अब जो नॉर्मल नेक्सॉन है उसके अंदर भी डाल दिया है इसके फियरलेस प्लस वाले वर्जन में, जिसमें आपको पेट्रोल प्लस DCT मिलता है, एकदम टॉप एंड ट्रिम में डाला है और 27,000 रुपए से गाड़ी का प्राइस इंक्रीज कर दिया है। तो टाटा मोटर ने लिटरली एक डिफरेंट वेरिएंट ही बना दिया ADAS के लिए, तो जो कि मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट बहुत ही कम लोग लेने वाले हैं। एक तो फियरलेस प्लस वाला वर्जन वैसे इतना ओवर प्राइस्ड है, उसके ऊपर टाटा मोटर ने सिर्फ इसके पेट्रोल DCT के अंदर डाला है जो कि और ज्यादा ओवर प्राइस्ड है, और उसके ऊपर 27,000 रुपए से प्राइस और इंक्रीज कर दिया है। तो भाई मुझे नहीं लगता बहुत लोग लेंगे, पर हाँ इसमें आपको सारे फीचर मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेन कीप असिस्ट, लेन चेंज असिस्ट, बाकी ऑटोमेटिक ब्रेकिंग वगैरह, तो आपको सब मिलने वाला है। अगर आपको वर्थ लगता है 27,000 रुपए इस वाले वेरिएंट के लिए देना, आप दे सकते हैं भाई, वरना मैं तो ना दूं टू बी ऑनेस्ट। इस गाड़ी का दोस्तों मिड वाला मॉडल बढ़िया है, ये फीएलएस वगैरह लेने का कुछ फायदा नहीं है दोस्तों, बहुत ज्यादा ओवर प्राइस है। 17-18 लाख रुपए की आपको नेक्सॉन कॉस्ट करने वाली है। 2 लाख फालतू डाल के दोस्तों आपको हैरियर मिल जाती है ADAS वाली, तो वो लेना है, इसको लेने के क्या करना भाई। फिर जो हमारी अगली न्यूज है कि Hyundai ने कंफर्म कर दिया है कि 2030 तक वो इंडिया में 45,000 करोड़ को इन्वेस्ट करने वाली है और अपनी ऑलमोस्ट 26 नई गाड़ियों को इंडिया में लॉन्च करेंगे, जिसमें इस ब्रांड की इलेक्ट्रिक कार्स होगी, इस ब्रांड की 8 हाइब्रिड गाड़ी होने वाली है, MPVs होगी, स्पोर्टी यूटिलिटेरियन SUVs होगी, और दोस्तों बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस वाली भी शायद N-line वाली गाड़ी आ सकती है, तो वो काफी कूल होने वाला है। साथ ही में इस ब्रांड ने कंफर्म कर दिया है कि ये ब्रांड अपनी एक ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड गाड़ी को भी इंडिया में लॉन्च करेगा आने वाले कुछ महीने के अंदर ही, जो कि इस ब्रांड की पैलिसेड या फिर सैंटा फे होने वाली है, मैक्सिमम सैंटा फे होने वाली है। साथ ही में इस ब्रांड ने कंफर्म कर दिया है कि ये ब्रांड अपनी MPV को भी इंडिया में लॉन्च करेगा, जो कि दोस्तों किया करेंस वाले सेगमेंट में आ सकती है। अब दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट में या फिर एशियन मार्केट में इस ब्रांड की एक स्टार ग्रेजर नाम की MPV आती है, जो कि लिटरली वर्स्ट लुकिंग गाड़ियों में से एक है। मुझे इतनी भद्दी दिखती है ना ये गाड़ी, इतनी टट्टी दिखने वाली गाड़ी है ना ये। मैं नहीं चाहता ये गाड़ी इंडिया में लॉन्च है टू बी ऑनेस्ट। इससे बढ़िया भाई जो करेंज है उसका भाई अपना थोड़ा अपलिफ्टेड वर्जन बना देना, इस गाड़ी को मत लॉन्च करना। इतनी घटिया अंडे से दिखती है गाड़ी, पर फिर भी थोड़ी बहुत बढ़िया बिक सकती है मेरे ख्याल से। साथ ही में ब्रांड ने कंफर्म कर दिया कि भाई हाइब्रिड कार्स पे ब्रांड काफी फोकस करने वाला है और बढ़िया बढ़िया हमें अच्छी गाड़ियां देगा। तो 45,000 करोड़ में से अगर आपको पता नहीं तो सिर्फ 18,000 करोड़ ही इंडिया में प्रोडक्शन कैपेसिटी को ऐड करने के अंदर इन्वेस्ट होंगे, बाकी दोस्तों सारे R&D के अंदर इन्वेस्ट होंगे। और अगर आपको पता नहीं तो R&D में इन्वेस्ट करना बहुत सारी बारी क्या होता है कि कार मेकर ऐसे बोल रहा है कि हमने इंडिया में इतने इन्वेस्ट कर दिए R&D के अंदर, वो इंडिया से होके जाके उनकी कोरिया वाली हेड ब्रांच के अंदर ही जा रहे होते हैं, क्योंकि बोलते हैं हमने उनका बिल जनरेट करा है R&D का 20,000 करोड़ का, तो उनको पैसे देने हैं। तो टेक्निकली दिस इज अ रिवर्स नंबर, जिसकी वजह से उनके प्रॉफिट्स कम दिख जाते हैं और बढ़िया कार मेकर बोल पाता है कि हमने इंडिया में 50,000 करोड़ इन्वेस्ट करे, 60,000 करोड़ इन्वेस्ट करे। इन रियलिटी दोस्तों ऐसा होता नहीं है टू बी ऑनेस्ट। वही दोस्तों अगर आप देखें जो अगली न्यूज है कि मर्सिडीज ने अपनी जो S क्लास है उसकी नई जनरेशन का एक थोड़ा टीजर टाइप दिया है, जो कि बहुत ही अलग सा लग रहा है। अब दोस्तों S क्लास अगर आपको पता नहीं एकदम पिनिकल लग्जरी सेडान है, जो कि जो जर्मन ट्रियो है उसमें से बेस्ट सेलिंग है। अब नहीं है बेस्ट सेलिंग, अब 7 सीरीज ज्यादा बढ़िया बिक रही है। अब दोस्तों जो S क्लास है अगर आप देखें थोड़ी बोरिंग हो गई है, इसमें आपको सीटें बहुत बढ़िया मिलती है, आपको बड़े बड़े इसके अंदर कांच मिलते हैं, पर दोस्तों अगर आप देखें वो वाइब नहीं आ रही है अब इस गाड़ी के अंदर, ऐसे अलग सी वाइब। अगर आप देखें स्क्रीनें हर एक गाड़ी के अंदर आने लग गई है, बढ़िया सस्पेंशन हर एक गाड़ी के अंदर आने लग गई है, बढ़िया सनरूफ आने लग गई है। अब दोस्तों मर्सिडीज का कुछ और करना पड़ेगा थोड़ा दोस्तों, उनको ओल्ड स्कूल लग्जरी की तरफ जाना पड़ेगा। तो मर्सिडीज ने वही करा है, जिसमें इस गाड़ी का अगर आप देखें कंसेप्ट तो एकदम ऐसे ओल्ड स्कूल गाड़ी जैसी दिख रही है, जिसमें आपको सामने 6 लाइट वाली इल्यूमिनेटेड मर्सिडीज की ग्रिल मिलती है, बहुत ही बड़ा सा आपको सामने बोनेट मिलता है, साइड में आपको लंबे लंबे लॉज मिलते हैं, एकदम कर्व्ड सी आपको रूफ लाइन मिलती है, एकदम जैसे आपको मर्सिडीज SLS के अंदर मिलती है। साथ ही में इसके इंटीरियर के अंदर आपको ऐसे स्क्रीनें वगैरह ऑलमोस्ट मिलने ही नहीं वाली, सब कुछ जैसे ओल्ड स्कूल मिलने वाला है। अब दोस्तों एक कंसेप्ट है, ऑब्वियसली रियल फॉर्म वाली गाड़ी में ऐसा होने नहीं वाला, पर मर्सिडीज कह रहे हैं कि वो इससे इंस्पिरेशन लेने वाले हैं जब वो अपनी नई वाली S क्लास को डिजाइन करेंगे। और साथ ही में मर्सिडीज ने बोला कि इसके अंदर वो एक नैनो प्लास्टिक पेंट का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसके अंदर सोलर लाइनिंग होगी, जिसकी वजह से अगर आप इस गाड़ी को ऐसे बढ़िया धूप के अंदर खड़ी रखते हैं तो साल की आपको 12,000 किलोमीटर की एक्स्ट्रा रेंज मिल जाएगी इस गाड़ी को सिर्फ धूप में खड़ी करने से। भाई मेरी तो गाड़ी चलती भी नहीं है 12,000 किलोमीटर साल की, तो मुझे तो फ्री की पड़ जाएगी ये गाड़ी अगर ऐसा हुआ, पर मेरे ख्याल से कुछ पेट्रोल डलवाने पड़ेगा, ऐसा हो नहीं सकता वरना। भाई दोस्तों अगली न्यूज मर्सिडीज की है, जिसमें मर्सिडीज ने अपनी G450D को इंडिया में लॉन्च कर दिया है, विच इज अ टोटल स्कैम टू बी ऑनेस्ट। इस गाड़ी की सिर्फ 100 यूनिट्स आई है दोस्तों, और इसका प्राइस ऑलमोस्ट 2.9 करोड़ रुपीज का रख दिया है। अगर आपको पता नहीं आज से ऑलमोस्ट 7 साल पहले एक मर्सिडीज G63 AMG इंडिया में 2.2 करोड़ एक्स शोरूम कॉस्ट करती थी। अब G450 जो कि टेक्निकली उससे 1.5 करोड़ कम कॉस्ट करनी चाहिए,
वो दोस्तों ऑलमोस्ट 2.9 करोड़ कॉस्ट करी है। और मर्सिडीज कह रहे हैं कि अब इसको और ज़्यादा G63 जैसा उन्होंने बना दिया है। फॉर एग्जांपल इसमें आपको सामने थोड़ा स्पोर्टी बम्पर मिलता है, साइड में आपको थोड़े स्पोर्टी अलॉयज मिलते हैं, इंटीरियर में आपको थोड़ी स्पोर्टी बकेट सीट्स मिलती है, और आपको इंजन के फॉर्म में एक मिलता है 3.0 लीटर का डीजल जिसमें 367 हॉर्स पावर आती है। अगर आपको पता नहीं, ये वही वाला इंजन है जो कि G450D के अंदर इस्तेमाल होता है और वो इंडिया में बनता है। पर क्योंकि ये गाड़ी बाहर से बन रही है तो उसका इंजन भी बाहर से बन के आएगा। पर दोस्तों बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। जी वैगन अच्छी गाड़ी है, पर दोस्तों इतनी महंगी डीजल की जी वैगन खरीदने का कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा एक लेक्सस LX खरीद लो, ये तो बिल्कुल मत खरीदना भाई, ये इतना कुछ बढ़िया है नहीं गाड़ी, टू बी ऑनेस्ट। वही दोस्तों हमारी अगली न्यूज आती है टेस्ला की तरफ से, जिसमें टेस्ला की जो मॉडल वाई है आपको पता है इंडिया में बिकना स्टार्ट हो गई है। अब टेस्ला ने एक अपडेट रोल आउट करा है जिसमें उनकी मॉडल वाई की जो रेंज है ऑटोमेटिकली अराउंड 39 किलोमीटर से इंक्रीज हो गई है इस वाले अपडेट की वजह से। अब मेरे को नहीं पता वो क्या अपडेट करते हैं गाड़ी की सिंक्रोनाइजेशन के अंदर या फिर गाड़ी की बैटरी यूजेज के अंदर, पर ऐसे भाई रैंडमली 40 किलोमीटर रेंज बढ़ जाती है। आप सो रहे हो, आपकी पहले गाड़ी की 600 किलोमीटर की रेंज थी, सुबह उठे 650 की हो गई भाई, ये तो बहुत ही बढ़िया है। तभी दोस्तों टेस्ला आजकल बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करी है। और अगर आपको पता नहीं तो पिछले क्वार्टर में टेस्ला ने इतना कुछ खास परफॉर्म किया नहीं था, उनकी सिर्फ 4,20,000 के आसपास गाड़ियाँ बिकी थी। ये वाले क्वार्टर में इस ब्रांड ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स अपनी सेल करी है। और साथ ही में अब जो करंट क्वार्टर 4 चल रहा है उसमें टेस्ला की चाइना वाली फैक्ट्री ऑलमोस्ट ओवर टाइम में चल रही है, क्योंकि डिमांड इतनी हाई आ रही है। मेरे को नहीं समझ आता भाई कैसे हो जाता है, ये लोग कैसे करते हैं भाई, इनकी गाड़ियां ज़्यादा बनाते भी नहीं है मॉडल, तब भी बड़े व्यक्ति है। वही दोस्तों जो अगली न्यूज़ है कि BMW की जो नई वाली 3 सीरीज है उसको स्पाई करा गया है, और ये गाड़ी काफ़ी लंबी लग रही है पहले से। अगर कोई मेरे को बताता ना कि ये गाड़ी 3 सीरीज है, मैं तो भाई मान लेता है गाड़ी 5 सीरीज है, क्योंकि इतनी लंबी लग रही है, इतना लंबा इसका सामने बॉनेट है, ऐसे एकदम छुपी छुपी हेडलाइट है। और इसके अंदर जैसे हमारी अभी करंट वाली M340i आती है ना, इसके अंदर आपको M350i मिलने वाली है। तो इंजन सेम होगा वही 3 लीटर वाला, पर उसके अंदर आपको पावर और तगड़ी मिलेगी, ऑलमोस्ट 450 हॉर्स पर मिलने वाली है। और इलेक्ट्रिक असिस्ट के साथ इस गाड़ी में एकदम इंस्टेंटेनियस कुछ ज़्यादा टॉर्क होने वाला है, और BMW उसको काफ़ी मस्त बनाने वाले हैं। देखते दोस्तों क्या होता है। वही अगर आप देखें जो अगली न्यूज़ है कि जो स्कोडा कुशाग है दोस्तों, उसकी इंडिया में दोबारा स्पाई करा गया उस गाड़ी को। और हमें पता है कि इस गाड़ी के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे इसके इंटीरियर में, इसके फीचर्स में, इसकी लाइटिंग वगैरह में, पर साथ ही में इसके अलॉयज भी अब नए स्पाई करे गए हैं, जिसमें आपको 17 इंच के टर्बाइन लुक वाले अलॉयज मिलने वाले हैं, जो कि दोस्तों काफी कूल लग रहे हैं, काफी मस्त लग रहे हैं। देखते हैं दोस्तों कैसी ये गाड़ी लॉन्च होती है। वही दोस्तों जो हमारी अगली न्यूज़ है कि जेनेसिस ने कंफर्म कर दिया है कि वो अपनी GV80 को इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं आने वाले 1.5 साल के अंदर अंदर, जिसमें 2027 के अंदर GV80 इंडिया में लॉन्च होगी। और इस गाड़ी का प्राइस इंडिया में काफ़ी कंसिडरेबली वैल्यू फॉर मनी होने वाला है, क्योंकि दोस्तों पहले हमें लग रहा था कि ये गाड़ी इंडिया में CBU फॉर्म में आएगी तो उसका प्राइस ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो जाएगा। पर अब जेनेसिस ने कंफर्म कर दिया है कि वो इस गाड़ी को इंडिया में CKD वर्जन में लाएंगे, जिससे इस गाड़ी पे सिर्फ 15% की इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, ऊपर से 40% का टैक्स लगेगा। तो 60-70% इस गाड़ी का प्राइस ज़्यादा होने वाला है एज कम्पेयर टू बाहर की मार्केट। और बढ़िया भाई, हमें मजे आ जाएंगे। तो ये तो भाई Hyundai ने बहुत ही बढ़िया काम करा, एकदम परफेक्ट उनका डिसीजन था। अगर वो इस गाड़ी को CBU लॉन्च कर देते, 2 करोड़ की ये गाड़ी कॉस्ट करती, लेनी किसी ने थी नहीं, उनको पता था। तो बढ़िया भाई, Hyundai वाले स्मार्ट तो है। और इस गाड़ी में अगर आपको पता नहीं तो 2.5 लीटर का एक इंजन आता है, जिसमें आपको अराउंड 300 हॉर्स पर मिलती है। एकदम बेंटली इंस्पायर्ड इस गाड़ी के अंदर लुक्स है, और काफ़ी दोस्तों इसके अंदर सस्पेंशन आपको बढ़िया मिलती है, मटेरियल क्वालिटी आपको बढ़िया मिलती है। और जेनेसिस का एम है इस ब्रांड के साथ, मतलब Hyundai का एम है कि ऑलमोस्ट बेंटली लेवल आपको परफॉर्मेंस और लग्जरी प्रोवाइड करना, उससे आधे से भी कम प्राइस में। वही दोस्तों जो अगली न्यूज़ है कि जो महिंद्रा की विजन एस है उसको दोबारा स्पाई करा गया है टेस्ट होते हुए। अब दोस्तों मेरे को कंफर्म हो गया है कि हम जो बोल रहे थे कि गाड़ी बलेरो होने वाली है, काफ़ी लोग बोल रहे थे, मुझे गालियाँ दे रहे थे कि भाई ये बलेरो होने वाली है, जो तू कह रहा है कि स्कॉर्पियो मिनी होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। आई वॉज राइट एट दैट टाइम ऑल्सो दोस्तों, मैं प्रेशर के अंदर इस टाइम फोल्ड हो गया, पर आई वॉज एट दैट टाइम ऑल्सो राइट। और दोस्तों अगर आप देखिए गाड़ी काफ़ी कूल लग रही है, जिसमें आपको अलॉयज काफ़ी बड़े बड़े मिलेंगे इस गाड़ी में, काफ़ी बॉक्सी सी ये गाड़ी है। और इतनी छोटी रूफ लाइन के बाद भी इस गाड़ी में आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलने वाली है, तो दोस्तों काफ़ी अच्छी लग रही है, मज़ा तो आ रहा है दोस्तों देखने में। साथ ही में दोस्तों अगर आप देखिए अगली एक काफ़ी तगड़ी न्यूज़ आती है, जिसमें जो हमारे इंडिया की जैन कम्युनिटी है, दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी रिच पीपल। तो उन्होंने दोस्तों सोचा क्यों ना हम मर्सिडीज़ परचेज करें। अब दोस्तों अगर आप देखिए एक नॉर्मल बंदा जिसको मर्सिडीज़ परचेज करनी है, वो क्या करेगा दोस्तों, डीलरशिप में जाएगा, बढ़िया भाई गाड़ी खरीद लेगा, थोड़ा बहुत उसको डिस्काउंट मिलेगा। पर अगर आपको पता नहीं, जितना आप ज़्यादा क्वांटिटी में गाड़ी को परचेज करो, ऑब्वियसली आपको डिस्काउंट उतना ज़्यादा मिलने वाला है। तो भाई ऑलमोस्ट 190 जैन लोग एक साथ गए और 190 कार्स का ऑर्डर दे दिया, जिससे कंबाइंड उनको ऑलमोस्ट 21 करोड़ रुपए का डिस्काउंट पड़ा।
तो पर पर्सन अराउंड 10-12 लाख का उनको एडिशनल डिस्काउंट मिल गया। भाई ये क्या भाई सेंस बना दी। मैं सोच रहा हूँ भाई सारे कार वर्सल प्रोज जाते हैं और भाई एक BMW भाई खरीद लेते हैं। तो भाई मैं अगर मान लो खरीदने लगाऊँ, हम में से भाई 100 लोग तो होंगे जो कि अगले भाई 6 महीने के अंदर BMW खरीदने का सोच रहे हैं। तो भाई हम सारे कार वर्सल प्रोज मिलते हैं, अरिस्टोक्रेट्स मिलते हैं, और भाई हमें क्या पता 15-20 लाख का डिस्काउंट मिल जाए। भाई क्या मजा आ जाएगा। आप बताना दोस्तों, अगर किसी को भाई ऐसा प्लान बनाना है, हमें कम्युनिटी बना लेंगे जिसमें सारे भाई मिलके गाड़ी खरीदेंगे, सारे भाइयों को बढ़िया भाई 15-15 लाख का डिस्काउंट मिलने वाला है। वही दोस्तों अगर आप देखें तो पोर्शा ने एक नए इंजन के पेटेंट फाइल करा है, जिसमें अगर आपको पता नहीं तो पोर्शा काफी बेकार सिचुएशन से गुजर रहा है, क्योंकि दोस्तों इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया चल नहीं रही। इनके जो जर्मनी में वर्कर है कुछ ज़्यादा पैसे मांगते हैं इनसे, और ये परफॉर्म इतना बढ़िया कर नहीं पा रहे जितना चाइनीज कार मेकर कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, या फिर जापानीज कार मेकर। अब दोस्तों इनकी इलेक्ट्रिक गाड़ी तो बढ़िया बिकी नहीं, और कयेन इलेक्ट्रिक के ऊपर ये ऑलरेडी काम कर रहे हैं, पर मैं पहले बता रहा हूँ ये गाड़ी फेल होने वाली है, कोई नहीं खरीदने वाला, आधी रेट हो जाएंगे इस गाड़ी की 2 साल के अंदर। तो ये ब्रांड अपनी W12 इंजन के ऊपर अब दोबारा पेटेंट्स फाइल कर रहे हैं। W12 इंजन जो कि कुछ साल पहले इस ब्रांड ने एकदम ऐसे खत्म कर दिया था, अब ये ब्रांड दोबारा W12 के ऊपर काम कर रहा है, जिसमें 12 सिलेंडर होंगे, और साथ ही में इसके अंदर 3 टर्बो चार्जर या फिर सुपर चार्जर्स को फिट करने की भी लोकेशन है, जिससे दोस्तों इस गाड़ी में ऑलमोस्ट 800,000 हॉर्स पावर आ सकती है इस वाले W12 इंजन से। तो मैं दोस्तों काफी एक्साइटेड हूँ नए वाले कार फ्यूचर के बारे में, जिसमें इलेक्ट्रिक कार्स भी बढ़िया काम कर रही है, नॉर्मल IC वाली गाड़ियां भी बढ़िया होने वाली है। और ये था आज की वीडियो में, बाकी जाके दोस्तों सब रेडिट को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए।